मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, जैसे वाहन के दो पहिए होते हैं, ऐसे ही नेता, मंत्री और ब्यूरोक्रेसी होती है। अब जो ये बदलाव किए गए हैं, क्या इसको हम ये कहें कि भाई मंत्री बेहतर तरीके से काम कर सके, सामंजस्य बना रहे, और जहां कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हुआ है, और जो जिसमें एक्सपर्टीज रखता है उस अधिकारी को उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, या किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कृत किया गया। आप इसे कैसे देख रहे हैं? चलिए वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जंबो लिस्ट दिखा रहे हैं। 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, और हमारे सहयोगी समझा रहे हैं कि ये जो तबादले किए गए हैं इसके पीछे की मंशा क्या है और आगे के भविष्य के लिए क्या टारगेट सेट किए गए हैं। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, क्योंकि जब भी ट्रांसफर होते हैं तो सीधे तौर पर कहा जाता है कि भाई काम बेहतर तरीके से हो, इसलिए ट्रांसफर होते हैं। आप इस ट्रांसफर लिस्ट में जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनके इर्द गिर्द कह सकते हैं कि हम जयपुर और राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी घूमती है, उनके भी ट्रांसफर किए गए, उनके भी डिपार्टमेंट बदले गए हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए विजेंद्र, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को लेकर शुरुआत में, हालांकि ऐसी लिस्ट जो जंबो लिस्ट है, ये शुरुआत में आने की चर्चाएं थी जब सरकार आई थी, लेकिन संभवतः मुख्यमंत्री ने पूरा होमवर्क किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कहें आला कमान ने जो अपने भाषणों में बात कही थी उसे अक्षरशः पालित भी किया कि लोग परफॉर्मेंस के आधार पर लिस्ट निकाली गई। ऐसा नहीं कि कोई प्रतिशोध या कोई बदले की भावना रही हो, जो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उसे वही जिम्मेदारी दी जाएगी। एक अफवाह लगातार चलती रही लगातार कि आखिरकार पावरफुल कौन है, कौन सबसे ज्यादा पावर में है, कौन आईएएस पावर में है, ये सारी अफवाहें बेमानी निकली। मुख्यमंत्री की जो लिस्ट है इसमें मुख्यमंत्री ने होमवर्क किया है, लेकिन जो सीएमओ में शिखर अग्रवाल के साथ आलोक गुप्ता थे, अब आलोक गुप्ता दूसरी जगह चले गए हैं। अब शिखर अग्रवाल के कंधों पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री ने अब आलोक गुप्ता को दूसरी जगह भेजा है। सियासत में अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर खाने की चीजों को भी समझना बहुत जरूरी होता है, जिसे कई ब्यूरोक्रेट्स जो अभी देख रहे होंगे उस लिस्ट को देखकर अच्छे से समझ गए होंगे। और यहां पर जो दो नाम है, अपर्णा अरोड़ा और अखिल अरोड़ा, अखिल अरोड़ा काबिल अधिकारी है, इस बात में कोई संशय नहीं है। अशोक गहलोत ने विश्वास किया, भजनलाल शर्मा ने 1.5 साल विश्वास किया, अब उन्हें दूसरी जगह भेजा है। लंबे समय से एक जगह पर थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह शुरुआत में उनके नाम को लेकर सर्वाधिक चर्चा थी जब सरकार आई थी, लेकिन उन पर विश्वास को होम में जगह मिली है, तो अब आनंद कुमार को दूसरी जगह भेज दिया गया है। लेकिन विजेंद्र, इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो सुबोध अग्रवाल को लेकर हम लंबे भेज दिया गया है, लेकिन विजेंद्र इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो सुबोध अग्रवाल को लेकर हम लंबे समय से पता नहीं क्या क्या अफवाहें चलती थी। सुबोध अग्रवाल इन दिनों अपने आप को फिट भी कर रहे थे, पार्क में दौड़ लगाते थे कई किलोमीटर कि मैं बिल्कुल फिट रहूं। ब्यूरोक्रेटिक जो फिटनेस के अलावा खुद की स्वयं की भी तंदुरुस्ती का ख्याल रखते थे, तो उन्हें थोड़ा ठीक जगह इस बार भेज दिया गया है, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर हम इस पूरी लिस्ट को एक एक करके खंगालना शुरू करते हैं तो इस लिस्ट में विजेंद्र आप देखेंगे कि 2 अधिकारी ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने एक अपनी बड़ी अधिकारी का कहना नहीं माना, उन्हें दूसरी जगह भेजा गया। तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ी मिसाल यह भी पेश की है कि आपको अपने बड़े अधिकारियों की कही हुई बात को मानना पड़ेगा, उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको फिर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होना चाहिए। यहां पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत के साथ भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की, लेकिन शिखर अग्रवाल के साथ लगातार मंथन, मनन और चिंतन का दौर भी लगातार चलता रहा, ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा थी। यही कारण था कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि आज लिस्ट आने वाली है। यहां पर
कुलदीप राका अशोक गहलोत सरकार के काबिल अधिकारियों में से एक माने जाते रहे हैं, जयपुर जिला कलेक्टर रहे हैं और बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते रहे हैं। लेकिन ऐसा अमूमन होता है, जो मुख्यमंत्री के सचिव हुआ करते हैं उन्हें अगली सरकार जो होती है वो बहुत अच्छी पोस्ट देती नहीं है। तो अब कुलदीप राका को दूसरी जगह मिली है, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग। मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा विभाग में बहुत काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जो विचार परिवार हैं, जिनमें शिक्षक संगठन है, वो शिक्षा महकमे पर बड़ा फोकस करते हैं। तो यहां पर फोकस यहां पर यही रहेगा कि उच्च शिक्षा महकमे में कुलदीप राका कुछ नवाचार करें। संभवतः मुख्यमंत्री ने उन पर इतना विश्वास इसीलिए जताया है। कुंजीलाल मीणा इंदिरा गांधी नहर बोर्ड से इस बार थोड़ा ठीक जगह आए हैं। वो अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास आ गए हैं, बिल्कुल ठंड में लगी पोस्ट से अब थोड़ी अच्छी जगह आए हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा विजेंद्र, ये अजिताभ शर्मा का जो अब दूसरी जगह पर आना हुआ है, अशोक गहलोत सरकार में जब वो सीएमओ में कुछ दिन के लिए आए थे और उनकी और कुलदीप राका की जब बन नहीं रही थी, ऐसा सियासी गलियारों में कहा जाता है, तो वो बाद में ठंडी पोस्टिंग ले बैठे थे और उन्होंने काफी जैसी उनकी काबिलियत वो समझते हैं, उनके मुरीद लोग जो कहते हैं कि उनको अच्छी जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। उसके बाद अजिताभ शर्मा को इस सरकार में अच्छा मौका मिला और उन्होंने राइजिंग राजस्थान में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो अब ऊर्जा विभाग में उन्हें भेजा गया है। हालांकि ऊर्जा विभाग में चर्चा आलोक गुप्ता की एक बार चल निकली थी, लेकिन आलोक गुप्ता उद्योग में गए हैं, तो अब राइजिंग राजस्थान को लंबे समय से सीएमओ में भी देख रहे थे, हर बैठक में होते थे राइजिंग राजस्थान की में, और इस साल राइजिंग राजस्थान को फिर से होना है, अपडेट के लिए, फॉलोअप के लिए राइजिंग राजस्थान फिर से होना है उसी तिथि को। तो अब आलोक गुप्ता उसे अच्छे से संभाल पाएंगे, तो दूसरी तरफ अजिताभ शर्मा है, अच्छे तरीके से ऊर्जा महकमे को संभाल पाएंगे, क्योंकि आलोक जिनकी डेथ हुई है, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी जगह पर किसे लाया जाए, लंबे समय से मंथन चल रहा था। यहां पर एक छाया वाली बात भी आती है, कौन किसकी छाया का है, कौन किसका व्यक्ति है, तो उसे भी थोड़ा दरकिनार किया गया है। इसमें अगर लिस्ट में गौर से देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यदि ये हटा तो इसका मतलब उनकी ज्यादा चली है, ये हटा तो फिर इसका मतलब उनकी ज्यादा चली है। तो या इस लिस्ट में मुख्यमंत्री ने खुद ने एक एक नाम पर गौर फरमाया है और जिसकी सलाह मुख्यमंत्री को ज्यादा ठीक लगी उसकी सलाह संभवतः हम मान सकते हैं कि इनकी सलाह ज्यादा ठीक लगी होगी। अमूमन ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से भी चीजों को जोड़ लेते हैं। रवि सुरपुर ठीक जगह आ गए हैं। ओम प्रकाश बुनकर को महिला और बाल विकास विभाग से भेज दिया गया है। ओम प्रकाश बुनकर चाहते थे कि महिला बाल विकास विभाग में रहे, यह मैं बात बार बार आपसे बोल रहा हूं, तो उन्हें भेज दिया गया है, नेहा गिरी को भेज दिया गया है। और उसके अलावा रुक्मणी रियार जो कि सिद्धार्थ सिहाग सीएमओ में है, उनकी धर्मपत्नी है, और रुक्मणी रियार को इस बार आयुक्त पर्यटन निगम में लगाया गया है। नथमल डिडेल जो है उन्हें फाइनेंस में भेजा गया है, जो विद्युत प्रसारण निगम में थे। नथमल डिडेल को यहां पर क्यों भेजा गया है, इस पर भी चर्चाएं होंगी कि वहां से आखिरकार वहां क्यों भेजा गया। इसको लेकर हो सकता है सियासी गलियारों में एक दो दिन चर्चा भी हो। कल्पना अग्रवाल को ऐसा माना जा रहा था सचिवालय में भेज दिया जाएगा कोटपुतली से, लेकिन उनको और भी अच्छा जिला मिल गया है, टोंक मिल गया है, प्रमोटी है। पुखराज सेन को प्रबंध निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम में भेजा गया है। पुखराज सेन अशोक गहलोत सरकार में बड़े करीबी माने जाते रहे थे, अच्छे अधिकारी हैं। और उसके अलावा भारती दीक्षित, सुरेश कुमार ओला की भी हम बात कर लेते हैं, तो सुरेश कुमार ओला को निवेश संवर्धन। हमारे साथ बने रही, हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज भी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि हम 62 आईएएस का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन 21 वो भी आईएएस है जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनके बारे में भी जरा बताइए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये भी यहाँ पर लाजमी हो जाता है और इस सरकार में यदि मोटे तौर पे माने तो ये भी एक बड़ी है। इस सूची में अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अतिरिक्त प्रभार की बात करूंगा, वो है सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग का। तो यह जिम्मा दिया है अर्चना सिंह को, जो कि अभी तक आईटी में थी। तो यह बहुत बड़ा एक जिम्मा यहाँ पर दिया है और आईटी में सचिव हैं और इनको सूचना जनसंपर्क का भी जिम्मा दिया है। यह लंबे समय से एक चर्चा थी कि आखिरकार जो डीआईपीआर है उसका जिम्मा किसको दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। इसी तरह अगर बात करें तो यूडीएच के साथ देबाशीष पृष्टि को
हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष का जिम्मा दिया है। यह भी एक देखने वाली बात है। और एक दिलचस्प बात विजेंद्र यहाँ पे करना चाहूंगा, क्योंकि वित्त PSF बना दिया गया, वित्त विभाग का जिम्मा दे दिया गया है वैभव गालरिया को, लेकिन उनका जो अतिरिक्त कार्यभार है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का CMD के रूप में, वह अतिरिक्त चार्ज उनके साथ जारी है। तो ये देखना होगा, क्योंकि ये अक्सर ये अतिरिक्त भार जो होता है वो UDH वाले के साथ, UDH वाले अधिकारी के साथ होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर देवाशीष पृष्टि को चूंकि UDH तो मिला है, लेकिन उन्हें हाउसिंग बोर्ड का अतिरिक्त जिम्मा दिया है, लेकिन मेट्रो का यहाँ पर जिम्मा नहीं दिया है। मेट्रो का जिम्मा फिर वैभव गालरिया को ही दिया है। पर्यटन में प्रमुख सचिव राजेश यादव को बनाया है। राजेश यादव की बात करना यहाँ इसलिए दिलचस्प होगा कि राजेश यादव केंद्र में थे और केंद्र में काफी अनुरोध के बाद वे केंद्र से यहाँ आए थे और उन्हें ये लग रहा था और ऐसे ही चर्चा भी थी कि UDH का इन्हें पूरा जिम्मा दिया जाएगा। तो पहले तो उन्हें जो LSG है उसका जिम्मा दिया गया और अब पर्यटन का जिम्मा, और काफी समय से वो LSG में थे और काफी चूंकि एक तरह से ऐसा माहौल में भी काम कर रहे थे, क्योंकि LSG का जो ज्यादातर काम है वो निदेशक स्तर पर हो जाता है। तो निदेशक चूंकि इंद्रजीत सिंह थे तो उनके स्तर पर काफी काम हो जाता था और वो LSG में एक ऐसे ही अपने समय व्यतीत कर रहे थे। तो उनको पर्यटन का जिम्मा दिया है और उसके साथ साथ RTDC का भी उन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आलोक गुप्ता को चूंकि उद्योग का जिम्मा दिया है और ये भी अहम है क्योंकि राइजिंग राजस्थान का जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे ऐश्वर्य प्रधान कि फॉलो अप कैंप अब लगेंगे, प्रमुख सचिव उद्योग का अब इन्हें जिम्मा दिया है, तो अब उनको राजसिको का भी जिम्मा दिया गया है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए। इसी तरह से ऊर्जा विभाग में जिताभ शर्मा को दिया है, तो अतिरिक्त चार्ज के रूप में उन्हें राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का भी जिम्मा दिया है, जो कि आमतौर पर दिया जाता है जो भी ऊर्जा का सचिव, प्रमुख सचिव आदि होता है। अब देखना यह होगा कि भास्कर ए सावंत गृह विभाग का जिम्मा किस रूप में संभालते हैं कि गृह के साथ उनके पास गृह रक्षा है, जेल है, राज्य अन्वेषण ब्यूरो है, लेकिन उनके साथ अतिरिक्त चार्ज के रूप में न्याय विभाग और सैनिक कल्याण विभाग जो कि आनंद कुमार के पास थे वो एज इट इज दिए गए हैं। अभय कुमार को जल संसाधन के साथ साथ इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। शिखर अग्रवाल जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव है मुख्यमंत्री के, उन्हें रिको का अध्यक्ष अतिरिक्त चार्ज के रूप में दिया गया। तो ये भी एक बड़ी देखने वाली बात है, बहुत गौर करने योग्य बात है, क्योंकि आमतौर पर कई बार हमने ये देखा है कि रिको के जो अध्यक्ष होते हैं वो CS स्तर के भी अधिकारी होते हैं। तो शिखर अग्रवाल के को ये अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, ये देखने वाली बात है। कृष्ण कुणाल को स्कूल शिक्षा के साथ साथ संस्कृत शिक्षा का अतिरिक्त चार्ज दिया है और डॉक्टर जोगाराम को GAD और उसके सहवर्ती विभागों के साथ साथ प्रशासनिक सुधार विभाग का अतिरिक्त चार्ज, यह देखने योग्य बात है क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग विभाग हैं, लेकिन इसको एक बार फिर GAD और ARD, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो GAD और ARD को क्लब करके यह जिम्मेदारी दी है और एक साथ इतने सारे विभागों का जिम्मा इन्हें मिला है। सामान्य प्रशासन का जिम्मा इनके पास है, मंत्रिमंडल सचिवालय का जिम्मा इनके पास है, संपदा का जिम्मा इनके पास है, मोटर गैराज का जिम्मा इनके पास है, नागरिक उड्डयन विभाग का, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल का, महानिदेशक नागरिक उड्डयन का जिम्मा इनके पास है और अब ARD सचिव, जन अभियोग निराकरण सचिव, मुद्रण और लेखन सामग्री सचिव, इनका जिम्मा भी डॉक्टर जोगाराम के पास है। तो ये देखा जा सकता है। 3 नाम का जिक्र और मैं करूंगा, आशीष कुमार, निधि पटेल और टीना सोनी, जो इंतजार कर रही थी कि भाई उनको कोई पद मिले और उस पर वो काम करे, इनके बारे में और जरा बताइए। डॉक्टर निधि पटेल की बात कर लें, ये दूसरे कैडर से आई हैं और इनको लग रहा था कि अच्छी जगह मिलेगी, जो कि इनके सुटेबल भी लग रहा है, क्योंकि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है, साथ ही के साथ नगर निगम जयपुर हेरिटेज में आयुक्त का जिम्मा ये संभालेंगी। तो यह निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी। वहीं जोधपुर में जिला परिषद में CEO बनाया आशीष कुमार मिश्रा का, तो यह भी एक
अच्छी जिम्मेदारी हम मान सकते हैं। और जो टीना सोनी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, लंबे अरसे बाद टीना सोनी चूंकि आई हैं और उनको भी यहाँ पर बेहतर जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई देती है। एक कई नामों में एक खास नाम जो कि हम इंगित कर सकते हैं वो है कनिष्क कटारिया का। आमतौर पर यह देखा जाता है कि कार्मिक का वन विभाग संयुक्त सचिव पद है, जो कि ये आदेश जारी होता है। जो आदेश हम आज देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो आदेश जारी होता है, लेकिन यह आदेश के पाठक ने, सचिव ने जारी किया, क्योंकि कनिष्क कटारिया का भी तबादला होना था जो कि संयुक्त सचिव है, और इनका तबादला भरतपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त पद पर किया गया है। तो यह एक दिलचस्प बात, क्योंकि अक्सर ये जो IAS अधिकारियों के तबादले हैं वो कनिष्क कटारिया के हस्ताक्षर से ही तबादले होते हैं। तो यह एक बहुत ही दिलचस्प वाली बात है। कलेक्टरों में हम देख सकते हैं कि कुछ की कलेक्टरी जिला बदल गया है और कुछ को जिला बदलने के साथ साथ उनको या तो जयपुर बुला लिया गया है या उन्हें अन्य पदों पर लगा दिया गया है। कोटा में काफी समय से कलेक्टर थे रविंद्र गोस्वामी, अब उन्हें जयपुर को की जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है और अब PHED में वो संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी तरह से भरतपुर में अमित यादव थे कलेक्टर और अब जयपुर में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाए गए हैं। अभी जो माफ कीजिएगा अरुण असीजा। डॉक्टर ऋतुराज, एक और सवाल आपसे, आपको लग रहा है कि इसके बाद कोई और लिस्ट आ सकती है, कुछ दिन या महीने इंतजार होगा? देखिए, IPS की लिस्ट तो बहुत ही प्रतीक्षित है, बहुप्रतीक्षित ये लिस्ट है, क्योंकि IPS में जो मोटे तौर पर जिनका प्रमोशन हो गया है वहाँ कई SP प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कामकाज संभाल रहे हैं वो SP पद का, और यह 1 जनवरी से प्रमोट हो गए, तो ये करीब 6 महीने हो चुके हैं उनको, और अब उनको इंतजार है कि उनको कोई प्रमोशन पोस्टिंग मिले तो वह उसकी यहाँ पर तलाश है। और साथ ही हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान भी बने हुए हैं। ऐश्वर्य, यही सवाल आपसे है, क्या हम इंतजार करें या आपको लग रहा है कि अगले 1 दिन 2 दिन के अंदर इसी तरीके की एक जंबो लिस्ट IPS की भी आ सकती है? देखिए विजेंद्र, जो मुझे लगता है, क्योंकि यहां पर जो मेहरड़ा है उनके पास अतिरिक्त चार्ज है, जब नए DGP आएंगे तो मुझे लगता है कि उनके साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, और यदि ये लिस्ट 1-2 दिन में आ जाती है तो आप तय मानकर चलिएगा कि मुख्यमंत्री की चर्चा आने वाले DGP के साथ ही हुई है। हालांकि चर्चा में DGP में 2 नाम हैं, उन दोनों में से कौन आते हैं हम यहां पर उनका जिक्र नहीं करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। उन दोनों में से कौन कौन से नाम पर, किस नाम पर मुहर यहां पर लगेगी, और उन DGP के आधार पर भी बहुत कुछ तय होना है, क्योंकि यहां पर इन लिस्टों में जातिगत संतुलन को लेकर भी बड़ी कवायद होती है कि जातिगत संतुलन बिठाया गया है। इस बार की लिस्ट में कई अधिकारी जो हैं SC के जो अधिकारी हैं उनको अच्छी पोस्टिंग दी गई है। मीणा अधिकारी भी यहां दिख सकते हैं, जैसे ब्यावर में कमल राम मीणा भी कलेक्टर बने हैं, कुंजीलाल मीणा को भी ठीक जगह मिली, और भी मीणा अधिकारी कई है। तो यहां पर कई बैलेंसिंग की चीज अंदर खाने देखी जाती है विजेंद्र। हालांकि मुझे जो याद है कि इससे पहले की जो सरकारें थी उनमें बहुत ज्यादा बैलेंसिंग की जाती थी SC ST OBC जनरल इस लिहाज से, लेकिन एक हायर पोजीशन पर जाने के बाद कलेक्टर्स में ये चीजें देख ली जाती है, लेकिन जो प्रमुख शासन सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, उनमें ये चीज नहीं देखी जाती है, क्योंकि रिजल्ट लिए जाते हैं। रिजल्ट में चाहे एक ही जाति के 4 अधिकारी 10 अधिकारी भी आ जाएं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो सरकारें ऐसी चीज देखती नहीं है जो वाकई में काबिल सरकार होगी। बाकी तो यदि IPS या IAS की लगातार कह रहा था जिन नामों को, यहां पर विजेंद्र जो आप बात कर रहे थे, जिसको लेकर मैं लगातार कह रहा था जिन नामों को, यहां पर कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर अब भरोसा किया जा सकता है। जैसे अभी जो ऋतुराज अभी कह रहे थे कि लास्ट में जो अतिरिक्त जो चार्ज दिया है उन नामों की तो हम बात कर ही रहे थे, और जो वेटिंग में थे जैसे टीना सोनी है, बड़ी काबिल अधिकारी है, अब वो देखते हैं कि किस तरीके से अपना रिजल्ट दे पाती है। ऐसे ही जो अतिरिक्त जो हम जिनको जिम्मेदारी की बात कह रहे थे, तो यहां पर सभी के कद भी बढ़ाने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने देखा है कि जो वाकई में अच्छा काम कर रहा है उसका कद बढ़ाया जाए। यहां कुछ अधिकारी हैं जिन पर उन्हें काफी कुछ
बहुत कुछ ऐसा होगा कि कुछ अधिकारियों पर कि मुख्यमंत्री उन पर विश्वास तो करे ही, उनके अलावा जो अगली लिस्ट आएगी वो नवंबर और दिसंबर में जो लिस्ट आएगी उसमें और भी कुछ परिवर्तन होने हैं। मुझे जो लगता है कि अब इस लिस्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जो कल से 24 तारीख से जो शुरू हो रहा है अभियान, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग महकमों को जिम्मेदारी दी जा रही है, तो उन महकमों के आधार पर मुख्यमंत्री इन सभी अधिकारियों को काम में लगाएंगे, सबको टास्क दिया जाएगा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होगा। लेकिन विजेंद्र एक बात मानकर चलिएगा कि आईपीएस की जो लिस्ट इस बार आएगी वो जंबो लिस्ट आएगी। आईपीएस की लिस्ट को लेकर एक चीज अफवाहों में लगातार चल रही है कि आईपीएस और आरपीएस की लिस्ट जो है उसमें कोई छाया डाल दी जाती है, वो चर्चा चला दी जाती है कि साहब उनकी चल रही है, इनकी चल रही है, वो अभी तक पावरफुल हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो दर्शक भी समझ पा रहे होंगे और विजेंद्र आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो माइन्यूटली इन चीजों को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, जो अंदर की बैठकों की मेरे पास जानकारी आती है और मुख्यमंत्री देखकर अपने लिहाज से तय करते हैं। लेकिन इस लिस्ट के आधार पर यह तय मानकर चलिएगा कि कहा जाता था कि पावरफुल कौन होगा, पावरफुल अभी साहब सीएमओ ही है, मुख्यमंत्री कार्यालय ही है, और यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय यानी मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री की छाया ज्यादा दिखाई देती है, कंप्लीट ही दिखाई देती है। मुख्यमंत्री पावर में है, मुख्यमंत्री फैसला अपने लिहाज से लेते हैं, क्योंकि लोग चर्चा चला रहे थे कि विपक्ष जो है वो ऐसा कहता था कि दिल्ली से सरकार चल रही है, दिल्ली से सब कुछ होगा, दिल्ली से तय होगा। मुझे लिस्ट देखने के बाद बिल्कुल यही समझ में आया है कि मुख्यमंत्री ने पूरा होमवर्क किया है, होमवर्क करने के बाद मुख्यमंत्री ने लिस्ट तैयार की है और अब इन पर विश्वास जताया है, और नवंबर और दिसंबर के महीने में फिर से इधर उधर बहुत सारे आईएएस अधिकारी हो जाएंगे और जो ठीक काम करेंगे उनको सही जगह लगाया जाएगा। और एक बड़ा मैसेज दिया गया है, लेकिन जनता ये वाकई में मानती है कि भाई, और ये हमारे संस्कार भी है कि बड़ों को सुना जाए, उनकी सलाह को माना जाए, और जो साथ के हैं उनकी सुनी जाए, और अगर काम कलेक्टिव सरकार को करना है तो ऐसा हो कि सब साथ करके काम कर सके, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर ऋतुराज, आपका भी शुक्रिया।